यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप का डेट भी आप लोगों को पता चल चुका है। सारी चीज़ें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानकारी आप सभी लोगों को वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, तसल्ली से उस वीडियो को पूरी एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर उस PDF को डाउनलोड करके और अपने से आप हर एक चीज़ों को, हर एक लाइन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जिसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, या क्लियर यूँ कह लीजिए तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीटेट जुलाई यानी कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है इन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये बोला था, कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि जो इस बार पेपर देने वाले हैं, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या योग्यता हो, यानी जो भी हो, योग्यता यानी कि बीएड डीएलएड हो गया, पात्रता यानी कि सीटेट बीटेड हो गया, तो इसका अगर रिज़ल्ट 31 अगस्त से पहले अगर उनका आया हो या ना आया हो, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो तो एलिजिबल है। देखिए, फिर से इस बात को ध्यान समझिए। उन्होंने बोला था कि 31 अगस्त 2023 से पहले अगर आपका पेपर हो गया है, ठीक है। इसमें अब देखिए, उन्होंने बोला था वो कोई भी जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी जैसे बीएड हो गया, मान लीजिए डीएलएड हो गया, जो भी आपका योग्यता है और जो आपकी पात्रता है यानी कि सीटेट बीटेड, तो इसके ऊपर उन्होंने ये बोला था, क्लियर करके नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन ये बोला था कि जो चाहिए पेपर में शामिल होने के लिए, एलिजिबिलिटी पात्रता हो या वो योग्यता हो, उसका परीक्षा 1 अगस्त 2023 से पहले अगर पूर्ण हो जाता है, रिज़ल्ट आया हो ना आया हो, लेकिन परीक्षा अगर आपका हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका परीक्षा हुआ नहीं है, लेकिन 31 अगस्त से पहले आपका परीक्षा हो जाता है, इससे पहले बिफोर, ठीक है, इससे पहले हो जाता है, यानी यहाँ तक हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, बीएड जिसका मान लीजिए क्लियर हो गया है या बीएड जो फाइनल ईयर में है, दोनों की बात करते हैं, लेकिन उसका सीटेट नहीं क्लियर है और जुलाई में मान लीजिए वो सीटेट देने वाला है, ठीक है, सीटेट जो है वो जुलाई में देने वाला है। अब मान लीजिए कि उसका पेपर हो जाता है 31 अगस्त से पहले, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो क्या वो एलिजिबल है? क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो जैसा कि कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, मैंने कल भी बताया था कि आप सभी लोगों का बल्ले बल्ले, सीटेट जुलाई वाले का बल्ले बल्ले, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था। लेकिन जैसे ही रात को मैंने देखा नोटिफिकेशन आया, तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को ये लगा कि सीटेट जुलाई वाले एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन बीएड जो 21 से 23 सेशन में कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी जिसका सीटेट क्लियर हो चुका है लेकिन बीएड फाइनल ईयर में है और 31 अगस्त से पहले उसका पेपर हो जाता है बीएड का, तो वो फाइनल, मतलब कि वो फाइनल है, उसका फाइनल है, वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं बीपीएससी का। अब देखिए, इनका जो नोटिफिकेशन क्या है उसका हमने यहाँ पर शेयर किया है एक स्लाइड, इसको आप देखिए, और जो उन्होंने अभी ट्वीट किया है वो भी स्लाइड हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देखिए और आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, उन्होंने क्या बोला कि शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे विद्यार्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या बीटेड हो गया। शैक्षणिक योग्यता धारित करने का मतलब क्या है कि ठीक है, आप बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है आपका या डीएलएड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, आप वो धारण कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन पात्रता परीक्षा क्या हो? उत्तीर्ण हो, मतलब पास हो। तो भाई, पेपर हम दे दिए और रिज़ल्ट आया नहीं, तो हम उत्तीर्ण हैं या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर तो उत्तीर्ण लिख रहा है, यानी कि पास होना चाहिए। एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो, शिक्षक जो है वो प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, यानी कि आप
या तो अपना प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग होता है वो आप पूरा कर लिए हो या उसमें शामिल होने वाले हो, यानी कि फाइनल ईयर में आप हो। वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन, जो शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि जो आपका बीएड डीएलएड जो भी चल रहा है, डिग्री जिसको हम बोलते हैं, उसका आयोजन 31 अगस्त 2023 से पहले पूर्ण हो जाए। अब बात समझ रहे, इस लाइन में आपने क्या देखा, इस लाइन में आपने क्या मतलब पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये लाइन आपने देखा। और दूसरा इससे आपको मतलब क्या समझ में आया कि जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा वो 31 अगस्त से पहले उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये पात्रता तो उत्तीर्ण होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31 अगस्त 2023 तक भाग लेने का प्रमाण या एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा। यानी कि जब भी उनसे मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा, तो उनको ये देना होगा कि हम 31 अगस्त से पहले अपना बीएड का या डीएलएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अपना एडमिट कार्ड उन्हें या परीक्षा का अगर रिज़ल्ट आ जाएगा उस समय तक, तो उनको रिज़ल्ट भी अपना दिखाना होगा। बात समझ गए। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वयं घोषणा यानी डिक्लेरेशन भी करना होगा। और इसके लिए उनको क्या करना होगा, आवेदन करते समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्व घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अगर उससे पहले सब कुछ आपके पास है तो फिर ये आपको डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ चुका है जो भी, या आपका अगर जिसका रिजल्ट है तो फिर तो उस पर कोई ये सवाल ही नहीं बनता है। अगर आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड आ चुका है या जो भी, तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन इसकी हम बात नहीं कर रहे, बात हम ये कर रहे हैं एलिजिबल है या नहीं। देखिए, अगर एलिजिबल है तो आगे क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल है तो उसका सोल्यूशन तो इसमें रहेगा ही ना कि करना क्या है एलिजिबल है। तो पहली बात ये बनती है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये स्टेटमेंट को पूरा आप फिर से पढ़िए और देखिए कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। धारित करना मतलब ये नहीं कि पास हो, मतलब हाँ वो कर रहा हो, बीएड कर रहा हो, डीएलएड कर रहा हो, फाइनल ईयर में हो, और 31 अगस्त से पहले उसका पेपर हो जाना चाहिए। किसका, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का हो जाना चाहिए। यहाँ पर पात्रता परीक्षा का नहीं लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा का हो जाना चाहिए, यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा हो जाना चाहिए, यानी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसकी परीक्षा हो जानी चाहिए। लेकिन पात्रता तो उत्तीर्ण मांग रहा है। इसका मतलब कि जो जुलाई 2023 वाले हैं उनको एलिजिबल नहीं कर रहा है, लेकिन 21-23 सेशन वाले बीएड डीएलएड वाले हैं उनको एलिजिबल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ आप देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल भी देकर समझा दिया है। यहाँ पर देखिए इनका एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, आप बीएड किए हो, डीएलएड किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन सीटेड पेपर 1 में उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, पास हो। तो जब हम पेपर दे दिए, रिजल्ट ही नहीं आया है, तो हम कैसे समझेंगे कि हम पास है या नहीं। तो यहाँ पर सीटेड पेपर 1 उत्तीर्ण मांग रहा है, लेकिन जो उसका ट्रेनिंग है उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसका अंतिम वर्ष हो, यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का अंतिम वर्ष हो, डीएलएड कर रहे हैं तो उसका अंतिम वर्ष में आप हैं, ठीक है। और 31 अगस्त से पहले उस फाइनल ईयर का आपका एग्ज़ाम अगर हो जाता है, परीक्षा हो जाता है, तो आप भर पाएंगे। यानी कि जो ये लाइनें हैं ना, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया है। अब इसमें मुझे लगता है कि इसमें क्या डाउट है, यानी कि सीटेड जुलाई वाले को नहीं एलिजिबल कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेड अगर जुलाई में कंडक्ट होता है तो जुलाई पूरा जुलाई ऐसे पेपर ही हो जाएगा, अगस्त में तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, है ना। तो अगस्त तक अगर नहीं रिज़ल्ट आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि सीटेड जुलाई वाले को एलिजिबल नहीं किया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए इनका देखिए ट्वीट ही है, अनलाइक क्वालिफिकेशन, यानी कि इसको बोलते हैं योग्यता, ठीक है। इन्होंने लिखा है अनलाइक क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। योग्यता मतलब बीएड या डीएलएड जो भी है योग्यता हो गया। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता, यानी कि जो आपका सीटेड बीटेड हो गया। इज मोस्ट बेसिक कंडीशन, आप समझ रहे हैं, ये बेसिक कंडीशन है और ये चाहिए ही। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है,
प्री रिक्विसाइट्स अ पर्सन मस्ट पोजेस इट बिफोर हैंड लाइक इंडियन सिटीज़न, जैसे कि ये पहले चाहिए। आप बीएड करने वाले हो ये नहीं, आप बीएड फाइनल ईयर में हो चलेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये पहले चाहिए। जैसे कि फॉर्म भरने से पहले इंडियन का सिटीज़न होना ज़रूरी है, बिहार का रेसिडेंसी होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्म नोटिफिकेशन से पहले यानी कि फॉर्म फिल करने से पहले आपका होना चाहिए। उसी तरीके से जो टेट है ये भी आपका मतलब लाइकवाइज इसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं इनके ट्वीट में कि जिस तरीके से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद तब आप बिहार का आप रेसिडेंसी आपका मांगा जाएगा तो नहीं, उसके बाद आप बिहार का मान लीजिए अस्थाई निवासी बनते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप पहले से बिहार का अस्थाई अगर हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आप समझ रहे हैं इनके कहने का मतलब, आप पहले से अगर इंडिया का सिटीजन है, भारतीय आप नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसी तरीके से पहले से ही आप टेट पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक लाइन में सीटेट जुलाई वाले को इन्होंने नहीं मौका दिया, लेकिन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था, ठीक है, कि बस रिज़ल्ट आए हो या नहीं आए हो, अगर 31 अगस्त से पहले हो जाएगा एग्ज़ाम तो आप एलिजिबल हो। लेकिन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ बोला और इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ दिया और ट्वीट में भी आप देख लीजिए, जो नोटिफिकेशन में है वही ट्वीट में भी उन्होंने बोला है। तो कुल मिलाकर ये झोल मटोल क्यों किया जा रहा है अब आप लोग खुद समझिए, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सही इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी स्टडी जारी रखिए।